हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान हिंदी। मैं आपका दोस्त हशमत सईद। गाइस, आज की इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लाम में आप बीए ऑनर्स 2019 का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा एज ए हिंट के तौर पर। जो वीडियोज़ में आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बताया गया है, लेकिन आपको करना क्या है, उसके साथ में जो 3 और ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन होता है, 1 सही 3 गलत, जो बाकी 3 गलत है उसको भी आपको गूगल करना है, उससे रिलेटेड आपको जानकारी रखनी है। उसी तरीके से जिसके बारे आंसर दिया हो, करेक्ट हो, उसके बारे आपको डिटेल्स पढ़ना है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखेंगे आगे तो प्रेमचंद के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आप क्या करेंगे, प्रेमचंद के बारे जितनी भी उसकी रचनाएँ हैं आप रचना को देख लेंगे, प्रेमचंद के बारे, उसके खुद जीवन के बारे में, कब पैदा हुए, उनकी मृत्यु कभी, इन चीज़ों को देखना है। उसी प्रकार उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको देखना ही देखना है। चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 छायावाद के कवि है। ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका जो उचित उत्तर होगा टेनिस होगा। कुछ समय डेविस कप का संबंध फुटबॉल से भी बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसके लिए आप लोग तत्सम और तद्भव का सूची निकाल के उसको देख सकते हैं। कुछ ट्रिक्स भी आते हैं, उसको भी आप देख के इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा 543। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद की नहीं है? तो आप लोग इसमें सेवा सदन, निर्मला, गोदान जो भी है, ये तीनों के तीनों प्रेमचंद के उपन्यासों में आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? इसका जो उचित उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नाटक। क्वेश्चन नंबर 7 बीजक के रचनाकार है कबीर दास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए महानदी इसका सही उत्तर होगा। चंद्रवरदाई के आश्रयदाता कौन थे? इसका उत्तर शिवाजी होगा। जबकि ये चंद्रवरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? डैट मीन्स जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2017 को भारतीय संसद इसको पास किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 रसखान किस काव्यधारा के कवि है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कृष्ण काव्यधारा। 12 नंबर क्वेश्चन अम्मा मोरे को बाबुल के भेजो जी किसकी रचना है? इसके लिए आप लोग गूगल कीजिए और उसको ढूंढिए और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हल कीजिए। या सूरदास की रचना को देखिए, तुलसीदास, अमीर खुसरो, कबीर दास की जो भी महत्वपूर्ण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 1 सूरदास। क्वेश्चन नंबर 13 रवीश कुमार किस टीवी चैनल से संबंधित है? तो ये दुनिया जानती है एनडीटीवी इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। पुष्प की अभिलाषा के कवि है, सब लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही उत्तर होगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? सबको पता है, ऑप्शन नंबर 1 मदन मोहन मालवीय। और आप लोगों को पता करना है कि मदन मोहन मालवीय किस चीज़ के संस्थापक थे, किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थी, उसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है उसे सलेश अलंकार कहा जाता है। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। सेठा छंद में मात्राएं होती है, तो इसका आप लोग जाके छंद के लिए जो भी वीडियोस पड़े होंगे यूट्यूब पे उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 सच्चर आयोग किस वर्ग से संबंधित है? तो ये माइनॉरिटी से संबंधित है, मुस्लिमों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यक होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर। अब आप लोगों का काम होता है कि BR अम्बेडकर के बारे में जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड उसको सर्च कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी जातीय संसद सही उत्तर होगा। अब लोगों का काम होता है कि जितने भी देशों के संसद का जो नाम है उसको याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हंस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद। एक बात आप लोग देख रहे होंगे कि प्रेमचंद जितने भी हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है उसको आप लोगों को कर लेना चाहिए।
तो 21 नंबर क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद इसका सही उत्तर होगा। वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत किससे निर्मित होता है? वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी परत होता है वो ट्रोपोस्फीयर कहलाता है, जिसमें 78% नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों गैसें भरी होती है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी परत होता है किससे निर्मित होता है, तो इसका जो होगा ऑक्सीजन सही उत्तर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, इजराइल के गुप्तचर सेवा का नाम है? ऑप्शन नंबर बी मोसाद। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी पर्वतमाला सबसे पुरानी है? तो ऑप्शन नंबर बी अरावली की पहाड़ी जो है सबसे पुरानी मानी जाती है। और एक क्वेश्चन और कि अरावली की जो सर्वाधिक शिखर चोटी जो किसको कहा जाता है, ये आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ढूंढ के आंसर को कमेंट कीजिए। और ये भी पता कीजिए कि अरावली की पहाड़ी किन किन राज्यों से गुजरती है। सबसे छोटा ग्रह है तो बुध, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है? रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर बी सबको पता है। अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 ताला। क्वेश्चन नंबर 28, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन नंबर 1 16। रीतिकालीन कवि है? ऑप्शन नंबर सी भिखारी दास। तो अब आप लोगों का काम होता है कि रीतिकालीन के जितने भी कवि थे उनके बारे में पढ़े और उनसे संबंधित क्वेश्चन निकाले, खुद से एराइज करें। जिस तरह से अभी पूछा गया है कि उसकी रचनाएं क्या हो सकती है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1935 में। एंड क्वेश्चन नंबर 31, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अब आप लोगों का काम है कि कमेंट बॉक्स में गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई या इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ढूंढ के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, गोदान के लेखक है? ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, दुनिया जहां सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी प्रदेशों की संख्या है? कुछ जगह इसका आंसर 8 भी आता है, लेकिन अभी गूगल कीजिएगा आप या ढूंढिएगा, कुछ हिंदी साहित्य के बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर सी जो 9 है वो सही उत्तर माना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की बोलियों की संख्या है? तो ऑप्शन इसका जो होना चाहिए 18 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में वैसा कुछ नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन 17 सही माना जाएगा। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर से पूछ दिया गया है, तो अब आप लोगों का काम बनता है कि बी आर अम्बेडकर से जितने भी पॉइंट्स निकल सकते हैं उसको आप इस क्वेश्चन को अपना बेस बना के, आधार बना के पॉइंट्स निकालिए और उसको नोट कीजिए, याद कीजिए, जो कि क्वेश्चन में संभव है कि पूछा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। शतरंज के खिलाड़ी किसकी कहानी है? ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद सही उत्तर होगा। पद्मावत की भाषा है? पद्मावत की भाषा क्या थी? तो सी ऑप्शन अवधी जो होगा सही उत्तर होगा। त्रिपुरा की राजधानी है? अगरतला, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से राजधानी, राज्य राजधानी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी प्रमुख रचनाएं हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं इंडियन उनके बारे में भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जैसे जिनका संबंध हिंदी साहित्य से हो ज़्यादातर वैसे देखा गया। तो आप लोग इससे संबंधित क्वेश्चन ढूंढिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे बुक है, उसको पढ़िए और इस तरह से इस क्वेश्चन को आधार बनाइए, एक फॉर्मेट बनाइए इसको और उसके आधार पर तैयारी कीजिए।